हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। तो आज की लुक आप लोग देख रहे हो कि बहुत ही ज़बरदस्ती जो है लुक मैंने क्रिएट की है। सॉफ्ट होलो आई मेकअप है और बहुत ग्लैम भी लगती है, बहुत मज़े की ये लुक है। तो बातें नहीं करेंगे एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ लुक। तो सबसे पहले जनाब हमने अपनी आइज़ के ऊपर आई बेस लगा लेनी है। आप लोग को पता है आई बेस का पर्पस क्या है, कि इसके आपके शेड्स नहीं ख़राब होते, आपकी ब्लेंडिंग बहुत ज़बरदस्त होती है अगर आपकी आई बेस बहुत अच्छी हो। तो इस तरह मैं इसको बेली के ब्रश के साथ जो लेके अच्छे से अपनी आइज़ के ऊपर तब तक ब्लेंड करूँगी जब तक कि मेरी आई बेस सेट नहीं हो जाती। तो इसको जो है हम परफेक्टली ब्लेंड करते हुए इस तरह आप लोग देख रहे हो कि मैं इसको करती हूँ और मैं बेस भी दिखा रही हूँ जो मैंने यूज़ की है। उसके बाद मैंने एक छोटा बेली का ब्रश लेना है, बहुत फाइन ब्रशेज़ हमेशा ट्राई करें कि छोटे से छोटा ब्रशेज़ यूज़ करें और आपका आई मेकअप आप लोग खुद ही देखोगे कि बहुत ज़बरदस्त होता है। इसके साथ मैं हुदा मर्करी का जो पैलेट है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने फ्रंट के ऊपर जो शेड्स है वो रखे हैं, अभी मैं इनको ब्लेंड नहीं करी। ब्लेंडिंग के लिए जो है मैं अपना दूसरा ब्रश यूज़ करूँगी, बट पहले मुझे शेड्स को रखना है ताकि मुझे एक अच्छा सा शेड जो है मिल जाए। और थोड़ा सा इसको मैं आउटर की तरफ निकाल लूँगी। तो अब आप लोग देख रहे हैं कि मैं बेली का एक छोटा बहुत प्यारा फ्लफ़ी ब्रश है ये और मेरा फेवरेट ब्रश है ये, और इसके साथ स्मॉल स्ट्रोक्स के साथ जो है मैं इसको ब्लेंडिंग कर रही हूँ। ठीक है, और इस तरह ब्लेंडिंग करते करते आपने पिछली जो कर ली उसके बाद फ्रंट वाला भी करना है और इन दोनों शेड्स को आपने इनकी जगह पे ही ब्लेंड करना है। इनको बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा दरमियान में नहीं लेके आना, क्योंकि सॉफ्ट होलो आई मेकअप है। तो होलो का मतलब आई होप आप लोग जानते हो कि क्या मतलब है। और आज मेरा गला बहुत दुख रहा है लेकिन फिर भी मुझे रिकॉर्डिंग करनी थी इसलिए मैंने की। उसके बाद मैंने एक और शेड ले लिया और उसके साथ मैंने ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दी सेम ब्रश लेके, क्योंकि ये छोटा सा ब्रश है और इसके साथ ब्लेंडिंग इतनी Bomb.com होती है कि कमाल की। और फ्रंट पे भी ऐसे ही मैं इसको ब्लेंड करती जाऊँगी करते जाओ तो इस तरह कमाल की ब्लेंडिंग ये हो जाएगी। ब्लेंडिंग इज़ द की, जस्ट रिमेंबर गाइस, ब्लेंडिंग नहीं छोड़नी। ब्लेंडिंग करोगे आपका आई मेकअप, अगर आप एक शेड भी लगाते हो तो बहुत खूबसूरत आई मेकअप होगा। इसके बाद एक बड़ा फ्लफ़ी ब्रश लेके मैंने अपने, आप लोग एक चीज़ का ख्याल रख रहे हो कि देख रहे हो कि मैं दरमियान में जो शेड है वो नहीं आने दे रही हूँ। प्रॉपर्ली इसको जो है ब्लेंड कर लेंगे। और ऑफ कैमरा जो है अभी मैंने आप लोग के सामने एक एक शेड किया था, लेकिन ऑफ कैमरा मैंने इन शेड्स को जो है दोबारा रिपीट भी किया था। उसके बाद मैं हुदा मर्करी पैलेट में से एक बहुत उनका हसीन सा शेड ले लूँगी। और ये पैलेट इतना को अच्छा है, इतना पिगमेंटेड है, मतलब आई लव दिस पैलेट। मैंने इससे और भी काफ़ी लुक्स जो है वो क्रिएट की हुई हैं, वो भी आप लोग अगर मेरे चैनल पे जाओगे तो वो भी आप लोग को मिल जाएंगे। उसके बाद मैं पिंक फ्लैश का लाइनर लगा रही हूँ और ये लाइनर बहुत अच्छा है, बहुत इजी है इसको अप्लाई करना। बेस्ट फॉर बिगनर्स जिनकी आइज़ वाटरी हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त लाइनर है कि आप लोग इजीली इसको लगा सकते हो। और वाटरप्रूफ लाइनर है ये, पिंक फ्लैश का लाइनर है ये। और इस तरह मैं इसको सबसे पहले मैं लाइनर में अपनी जो है लाइन ड्रॉ करती हूँ, मतलब एक जो गाइडलाइन होती है, मैं डायरेक्ट ही अपना लाइनर नहीं लगाना शुरू कर देती, लाइन ड्रॉ करके उसके बाद मैं इसको फिलिंग इसकी स्टार्ट करती हूँ। फिलिंग स्टार्ट कर ली उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा अपने कॉर्नर्स बनाऊंगी। और मेरा गला बहुत एक्चुअली में दुख रहा है लेकिन काम तो करना है। उसके बाद बिफोर लैशेस, जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि मस्कारा यूज़ कर लेंगे। मैं मार्क जेकब का जो है यूज़ कर रही हूँ मस्कारा, और अपनी लैश को पहले ही थोड़ी देर पहले लगा के रखते ताकि वो ड्राई हो सके। उसके बाद इजीली जब आप लगाओ तो फटाफट से जो है वो स्टिक हो सके। उसके बाद मैं एंटायस कॉस्मेटिक का जो है वो लगा रही हूँ अपना प्राइमर, बबल गम प्राइमर। ये प्राइमर बहुत अच्छा है। उसके बाद मैंने यूकेनबी का कलर करेक्शन पैलेट ले लिया और आप लोग देख रहे हो क्या खूबसूरती से मेरी करेक्शन इसने की है। मैंने डार्क सर्कल्स को एकदम कवर कर दिया। उसके बाद अपनी लाफ लाइन पे भी यही सेम लगाऊंगी ताकि बाद में जो ग्रे कवरेज वाला इशू है वो ना हो। मोस्टली लोगों का यही इशू होता है, बट अगर आप लोग प्रॉपरली ये कवरेज करोगे, अपनी करेक्शन करोगे, तो ये इशू कभी भी नहीं आएगा। और अपनी स्किन को जो है अच्छे से प्रेप भी करना होता है। उसके अलावा आपने अपनी फाउंडेशन खरीदते वक्त आपने अपनी अंडरटोन वगैरह का भी लाजमन ख्याल रखना है कि आपके अंडरटोन क्या है। और आपका प्राइमर वाटर बेस्ड है तो फाउंडेशन भी आपने वाटर बेस्ड ही लेनी है, ये नहीं कि एक्वा के ऊपर आप लोग सिलिकॉन लगा लो। तो ये आप लोगों ने ख्याल रखना है। उसके बाद मैं पिंक फ्लैश की ही जो है फाउंडेशन ले रही हूँ, सैंड बेज मेरा शेड है इसके अंदर।
ठीक है। और ये फाउंडेशन मीडियम कवरेज है, अगर आप लोग चाहें तो इस फाउंडेशन को फुल कवरेज कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये फाउंडेशन इतनी नहीं अच्छी लगी क्योंकि ऑक्सीडाइज़ हो जाती है। तो और उसके बाद बहुत ज़्यादा डूई फाउंडेशन नहीं लगती थी, इसलिए मुझे इतनी ये ख़ास नहीं लगी। उसके बाद मैंने एक दफ़ा एक जो फ्लैट ब्रश है उसको ले लिया और उसके साथ मैंने अपनी बेस को जो है फैलाना शुरू कर दिया पूरे फेस के ऊपर। और आप लोग देख रहे हो कि मैंने बहुत ज़्यादा फाउंडेशन नहीं ली थी, उसी फाउंडेशन को जो है यही होता है सुकून कि अगर आप छोटे ब्रश के साथ लगाते हो फाउंडेशन फ्लैट के साथ, तो आप कम से कम फाउंडेशन भी जो है पूरे फेस के ऊपर ईज़िली लगा सकते हो। और एक तो आपकी फाउंडेशन भी कम लगती है, उसके अलावा आपको जो एक केकी लुक है वो भी नहीं मिलती, और आधा काम जो है आपका ब्रश ही कर देता है फाउंडेशन में। इसके बाद मैं वेट ब्लेंडर यूज़ करूँगी, बेली का माय मोस्ट फेवरेट ब्लेंडर। इससे बिल्कुल टैप टैप करके इसको ब्लेंड कर लूँगी। और वेट ब्लेंडर यूज़ करना है, ड्राई नहीं यूज़ करना। ओके, मोस्ट लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि आप जो है आई मेकअप पहले कर लेती हैं और बेस बाद में, तो क्या ये मतलब क्यों इस तरह करती? तो मसला नहीं है, मैं आई बेस पहले भी कर लेती होती हूँ, नॉट आई बेस, आई मेकअप जो पहले भी कर लेती हूँ, बाद में भी कर लेती हूँ। लेकिन अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो मैं यही आप लोग को रेकमेंड करूँगी कि आई मेकअप आप पहले कर लें, ताकि जो भी आप लोग का मैस हो तो उसके साथ जो है वो आप क्लीन कर सको बाद में। उसके बाद जी मैं कंसीलर भी पिंक फ्लैश का यूज़ करी। कंसीलर इज़ गुड कवरेज था कंसीलर भी, और वो भी मैं सेम ब्लेंडर के साथ इसको ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड 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 एंड ब्लेंड करते जाओ करते जाओ। और आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप लोग कंसीलर लगाते हो तो फटाफट से आप लोगों ने जो है ना जल्दी से अपना लूज़ पाउडर जो है वो लगा लेना है, क्योंकि लाइंस आने से पहले हमने अपनी आइज़ को जो है नीचे से सेट करना होता है। आप लोग देख रहे हो कि मैंने हार्डली कोई, मेरे नहीं ख्याल में मैंने ज़्यादा टाइम दिया, फटाफट से जो है मैंने अपना लूज़ पाउडर लगा लिया। लूज़ पाउडर मैं क्रेयॉन का यूज़ कर रही हूँ, और लूज़ पाउडर आप ब्रश से भी लगा सकते हो। और मैंने ड्राई ब्लेंडर पकड़ा और उससे लगाया, क्योंकि मुझे ब्लेंडर से फाउंडेशन लगाना, आई लव ब्लेंडर से फाउंडेशन लगाना। पता नहीं, मुझे लगता है कि ब्रश से लगाने से लाइन्स पड़ जाती हैं। उसके बाद मैं काउंटर भी क्रिस्टाइन का काउंटर कर रही हूँ, और बहुत नेचुरल रख के कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा उसको शार्प नहीं कर रही हूँ। और जॉ लाइन पे भी कर लेंगे, ताकि अगर आपकी डबल चिन है तो उसके साथ कवर हो जाए। और थोड़ा सा फोरहेड पे भी ब्रश मार लेंगे। और उसके बाद मैं पिंक फ्लैश का ही ब्लश लूँगी। ये ब्लश बहुत अच्छा है, बहुत नेचुरल है, एंड आई लव दिस ब्लश, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ जो मैं जिस ब्रश के साथ यूज़ कर रही हूँ, मैंने BH कॉस्मेटिक का ब्रश लिया, और उसके साथ मैंने अपने ऑल ओवर फेस के ऊपर जो है, चीक्स के ऊपर थोड़ा सा वो नेचुरल देने के लिए अपनी चिन पे भी लगा लिया, नोज़ पे भी लगा लिया। उसके बाद इनका हाइलाइटर लगा लिया। हाइलाइटर इज़ ऑल्सो 50-50 है, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं अट्रैक्ट किया, बट अच्छा है, मतलब ठीक है, बहुत बहुत अच्छा भी नहीं लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है, तो अच्छा है बस। और इसको मैं स्मॉल ब्रश लेके उसके साथ लगाऊंगी। आप लोगों को पता है कि मैं बताती हूँ कि हमेशा स्मॉल ब्रश के साथ आप अपना हाइलाइटर लगाएंगे तो आपको उसकी जो ग्लो है, उसकी जो ब्लेंडिंग है, वो आपको खुद ही फील होगी। उसके बाद मैं नीचे वाले लैशेस के ऊपर मस्कारा लगा लूँगी। अच्छे से लैशेस पे मस्कारा लगा के उसके बाद जनाब लगाएंगे हम लिपस्टिक। लिपस्टिक मैं क्लिनिक की यूज़ कर रही हूँ, और मैं हमेशा लिपस्टिक जो है, अगर तो ग्लोस है तो मैं डायरेक्ट ग्लोस के ब्रश से ही लगा लेती हूँ। अदरवाइज़ जो है मैं नॉर्मल कोई भी लिपस्टिक ब्रश लेके उसके साथ में सबसे पहले अपनी लिप्स की जो शेप है वो ड्रॉ करती हूँ, उसके बाद अंदर जो है फिलिंग करती हूँ। और कुछ लोग जो है वो लाइक करते हैं कि आउटलाइन जो है वो थोड़ी सी डार्क हो, और जो उनकी लिपस्टिक है वो थोड़ी लाइट हो, तो उनके लिप्स ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, वो भी वे अच्छा है। और मैं इस तरह से भी लगा लेती हूँ जब मेरा दिल नहीं करता कि मैं अपनी आउटलाइन जो है डार्क करूँ, तो मैं इस तरीके से जो है अपनी लिपस्टिक सिर्फ लगा लेती हूँ, ताकि लिप्स नेचुरल भी लगे। और मैं ऊपर वाला लिप अपना थोड़ा सा बाहर भी निकालती हूँ, क्योंकि मेरा ऊपर वाला लिप जो है थोड़ा सा मुझे छोटा लगता है नीचे वाले लिप की निस्बत। तो जब अगर आपका भी यही सीन है, अगर है, तो आप ऊपर वाले लिप को हमेशा थोड़ा सा आउट कर लें, ताकि दोनों जो है बराबर लगे। आज की जो मेकअप लुक है वो हो गई है कंप्लीट। अगर आप लोग को आज की मेकअप लुक पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जो प्रोडक्ट की डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग जो है देख सकते हो। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और बेल आइकन बटन को भी दबा लेना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है आप लोग को मिल सके। अल्लाह हाफिज़।